क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव वीडियो के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे आपके मैथ का हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं। इस क्रम में आपके चैप्टर 1 से लेकर 8 तक अर्थात कि ट्राइगोनोमेट्री तक, रियल नंबर से लेकर आपका ट्राइगोनोमेट्री तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज जो आपका 9वां चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। और जैसा आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि मतलब कि जो भी चीजें पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी उस चैप्टर में फार्मूला या सूत्र का उपयोग होता है उसको पहले हम लोग सीखते हैं, फिर आपसे उससे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि मैथ में बस फार्मूला मेन होता है। अगर फार्मूला अपने को याद है और ये अपने को पता चल गया कि इस प्रश्न में इस फार्मूला का यूज होगा तो आसानी से हम कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं हाई डिस्टेंस से। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ ही आता है और फिक्स पैटर्न पे आता है। तो पहले मैं वो चीज आपको ट्रिक के रूप में बता दे रहा हूँ कि अच्छा ये आएगा तो यही उत्तर होगा, आप यहां से समझ पाएंगे। फिर उसको कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे ताकि लघु उत्तर ये प्रश्न में आए, दीर्घ उत्तर ये प्रश्न में, तो वहां पे भी हम सॉल्व कर पाए, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो पहले जो हाई डिस्टेंस है या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, जो आपका त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, जो चैप्टर है 9वां, इसे देखते हैं किस रूप में प्रश्न आता है। पहले फार्मूला, ठीक है। देखिए कुछ इसमें जैसा कि मैं बताया कि कुछ में बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इसी से प्रश्न आएगा। और ज्यादातर क्या पूछेगा आपसे, नहीं तो उन्नयन कोण, नहीं तो अवनमन कोण, या जो ऊंचाई या मतलब कि उसका आधार की लंबाई वगैरह या छाया की लंबाई वगैरह से प्रश्न बनता है। तो इसको इस चैप्टर में सबसे दो महत्वपूर्ण चीज है। एक तो होता है उन्नयन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है कि जब प्रेक्षक का मतलब कोई भी व्यक्ति जब नीचे से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। जैसे उदाहरण की बात करें तो जमीन से मीनार के शिखर की तरफ देखना, मतलब कि व्यक्ति नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो इस एंगल में आप देख रहे हैं तो वहां से जहां से ऑब्जेक्ट है और आप जहां से खड़े हैं, आपके आंख के बीच में एक रेखा, दृष्टि रेखा उत्पन्न हो रहा है, जो भी काल्पनिक रेखा है, उसी के बीच में जो कोण बन रहा है वही होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण के लिए प्रेक्षक जो देखने वाला है उसको नीचे होना चाहिए और ऑब्जेक्ट ऊपर होना चाहिए। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यहां पे देखिए उन्नयन कोण बना। क्यों सर? क्योंकि ये क्षैतिज स्तर था, यहां पे एक दर्शक है खड़ा होकर, वस्तु यहां पे है तो इसमें ये देख रहा है, और ये क्षैतिज स्तर पे खड़ा है तो इसके बीच में जो कोण बना है ये उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण सिंपल सी बात है कि प्रेक्षक देखने वाला नीचे रहेगा और वस्तु ऊपर रहेगा। अवनमन कोण सीधे इसके विपरीत कि जब प्रेक्षक ऊपर जैसे छत या मीनार से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। और एकांतर कोण के नियम से उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है। मतलब आप जानते हैं त्रिभुज में एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो जितना उन्नयन कोण होगा उतना ही अवनमन कोण होगा। तो उन्नयन में अवनमन में आपने अंतर समझा कि अवनमन में क्या होगा कि दर्शक ऊपर छत पे या मीनार पे खड़ा है, ऑब्जेक्ट नीचे है, इसको देख रहा है, और इस दृष्टि रेखा और जो जहां इसका क्षैतिज स्तर है उसके मध्य जो कोण बन रहा है ये अवनमन कोण। मतलब अवनमन कोण में ऑब्जेक्ट नीचे, दर्शक ऊपर से देखेगा, और जो रेखा क्षैतिज मतलब जो आंख से और जो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रेखा होगा, दृष्टि रेखा, उसे और क्षैतिज स्तर के बीच में जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण। और उन्नयन में दर्शक नीचे ऑब्जेक्ट ऊपर, सेम चीज है। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए, तो ये दो चीजें आपने समझा। अब इसमें ज्यादातर प्रश्न हम लोग देखिए आवश्यकता पड़ेगा तो हमने 8वें चैप्टर में साइन, कॉस सभी का मैंने फार्मूला हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन ज्यादातर चीज इसमें tan पे यूज होगा। tan पे देखिए, इसमें जैसे ये मैं एक त्रिभुज बना के आपको समझा दूं तो यहाँ पे हमारा आप जानते हैं, मैं आपको बता रहा था कि ये तो 90 डिग्री होगा, इसके सामने एक कर्ण होता है। याद कीजिए हम लोग ट्राइगोनोमेट्री जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पे जब थीटा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा, तो ये आधार होगा और ये अपना ऊंचाई हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी पूछे, जैसे हमसे पूछ रहा है कि इसमें से या इसमें से कोई निकालिए, तो ये p/b से बनेगा, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा? tan थीटा से निकालेंगे। इसमें से कोई निकालना हो तो b/h cos थीटा, इसमें से कोई निकालना हो तो sin थीटा का अनुपात, मतलब जो जिससे जो निकल जाए वो हम लोग रेशियो अनुपात लेकर चलेंगे। लेकिन ज्यादातर प्रश्न tan थीटा पे बनेगा, तो tan थीटा
का पढ़े थे, P बट्टा में B, अर्थात कि सर लंब बट्टा में आधार होता है। tan 30 डिग्री का मान, जब भी एंगल इसके बीच में मान लीजिए कहेगा 30 डिग्री बन रहा है तो 1/√3। tan 45 डिग्री का मान आप जानते हैं 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बार बार मतलब कि इसमें प्रश्न में आएगा। तो tan 30 डिग्री कहेगा, जब भी नए नया नमन कोण 30 डिग्री लेकर चलेंगे तो tan 30 डिग्री का मान याद रहना चाहिए, तभी हम बना पाएंगे 1/√3। tan 45 डिग्री का मान तो आप जानते हैं 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान तो √3 होता है। cos 60 डिग्री का मान तो एक पिछले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 1/2 होगा। फिर आपका sin 60 डिग्री का मान तो √3/2 होगा। इतना ही से ज्यादातर प्रश्न आता है। अब यहाँ पे चीजें देखिएगा, ये अगर आप समझ गए, ठीक है, तो इससे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या होगा ना कि बिना देखे आप सीधा आंसर बता पाएंगे, हाँ इतना डिग्री का उन्नयन कोण या उन्नमन कोण बन रहा है। इसमें क्या ये पूरा मतलब कि शॉर्टकट इसका ट्रिक आप कह सकते हैं। अगर ऊंचाई बराबर हो छाया की लंबाई, मतलब कोई ऐसा कंडीशन दे जिसमें हम लोग पिक्चर ऐसे बनाए और ये भी छाया की लंबाई है x और ये ऊंचाई भी x, दोनों बराबर हो, तब हम लोग कहेंगे रेशियो कितना रहा है, 1:1 का आ रहा है। तो इस स्थिति में tan, अगर एंगल पूछे कि उसके बीच का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधे हम लोग कह देंगे सर 45 डिग्री आंसर हो जाएगा, क्योंकि tan 45 डिग्री बराबर 1 हम लोग लेके चलेंगे तो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब जब ऊंचाई और छाया की लंबाई का मान बराबर हो जाए तो आंसर हमेशा उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री। ऊंचाई जब बड़ा हो जाए छाया की लंबाई से, ठीक है, ऊंचाई जो है 2x हो गया, ये x है, तब इस स्थिति में ये एंगल कितना डिग्री का बनेगा, तो √3:1 आएगा, अर्थात कि 60 डिग्री, मतलब कि आपका tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो जब ऊंचाई का मान छाया की लंबाई से ज्यादा कह दे, कितना भी कह दे, मतलब कोई प्रश्न कहे कि मान लीजिए कोई बिंब है, उसकी ऊंचाई 45 मतलब मीटर है, छाया की लंबाई 30 मीटर, तो उसके बीच उन्नयन कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री। मतलब जब भी ये बड़ा रहे इससे तो हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और सीधे इसके विपरीत की ऊंचाई अगर छोटा हो जाए, छाया की लंबाई बड़ा हो जाए, तब हम लोग 30 डिग्री बोलेंगे, इसके बीच के उन्नयन कोण है। अच्छा, पतंग की डोरी से अगर प्रश्न वगैरह पूछता है तो पतंग की डोरी के लिए हम लोग पता जो स्थिति, जैसा पिछले प्रश्न में बता रहा था, जिस रेशियो से निकले, जरूरी नहीं कि tan का ही यूज करेंगे, आगे प्रश्न में और चीजें क्लियर होगा तो हम साइन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे कभी कभी पूछता है, ये प्रश्न हमेशा पूछा है कि 100 मीटर के मतलब कि दर्श क्षैतिज के बीच में आधार का मतलब लंबाई दिया रहेगा 100 मीटर और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमेशा आंसर, तो ये तो ट्रिक है, ये चीजें मेन है, ये आप समझ के रखेंगे कि जब भी ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर हो तो 45 डिग्री। नहीं समझे तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, आगे प्रश्न में सीखेंगे। ऊंचाई अगर छाया की लंबाई से ज्यादा है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा, और ऊंचाई अगर छाया की लंबाई से छोटा है तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां पे देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, मतलब चित्र बनाना पड़ेगा, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे सही से। और उसके बाद जो भी सही अनुपात हो, अगर tan थीटा है, लंब बटा आधार है तो लंब बटा कर्ण है तो sin थीटा का प्रयोग करेंगे। और ये याद रखिए कि अगर 1:1 आ रहा है तो एंगल जो अभी पीछे हम लोग चर्चा करते हैं 45 डिग्री आंसर हो जाएगा, और √3:1 आएगा तो 60 डिग्री, 1:√3 आएगा तो 30 डिग्री। बिना हल किए हुए आप टिक लगा सकते हैं। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट का यूज करके पूरा प्रश्न हम लोग सीखेंगे। अब चलिए चलते हैं प्रश्न पे। अब ध्यान से यहां से चीजें समझिएगा, ठीक है। सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न में, अच्छा पीछे का कोई भी क्लासेस छूटा होगा, चैप्टर 1 से लेकर हम लोग पूरा लगातार क्लासेस करते आ रहे हैं, तो चैप्टर 1 से अगर 8 तक में कोई भी प्रश्न आपका छूटा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। जो भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं तो हम लोग का ये प्रयास रह रहा है कि प्रश्न जो हो वो आपका मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड हो, कि जो भी आपका परीक्षा हुआ है 2022 से, क्योंकि उसके पहले के प्रश्न कोई भी अप्रासंगिक नहीं है, और 2026 तक जो भी है, क्योंकि 2027 में आपका एग्जाम होगा, तो उससे जो बेस्ट प्रश्न है जो बार बार पूछा गया, जिस पर आधारित प्रश्न, क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री हो गया, चाहे आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसमें प्रश्न रिपीट करता है, बस आपका एंगल वगैरह का मान और जो मतलब कि ऊंचाई वगैरह दिया जाएगा, अंक चेंज करेगा, बाकी कहने का तात्पर्य है कि कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पे और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो ये रहा पहला प्रश्न। अब देखिए, अगर आप वो ट्रिक जो मैं बता रहा था वो अगर आप समझे होंगे तब भी आसानी से आप बता सकते हैं इसका आंसर। नहीं समझे तो लोग कॉन्सेप्ट से सीखेंगे कि कैसे आपको बनाना है। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पे कि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया
पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले हम लोग पिक्चर बनाएंगे कि यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया, कह रहा है ये हमारा खंभा है, ठीक है, 6 मीटर ऊंचा है, तो ये मिल गया 6 मीटर। अच्छा, कह रहा है कि छाया पृथ्वी पर 2√3, ये 2√3 मीटर ये लंबा है, ठीक है, 2√3 मीटर लंबा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो यहाँ पे सूर्य यहाँ से प्रेक्षक खड़ा होकर देख रहा है, तो ए वाला एंगल पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको हम लोग पतला कर लें। चलिए, अब अगर हम उस कॉन्सेप्ट से चले जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि जो लंबाई है छाया की वो बड़ा है, ठीक है, मतलब कि आपके इससे जो इसकी छाया जो बन रहा है, इससे जो खंभे की ऊंचाई है वो बड़ा है, तो ऊंचाई जब बड़ा है तो हम लोग आंसर सीधा करेंगे कितना डिग्री है, 60 डिग्री। जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रश्न कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं। अब कह रहा है कि इसके बीच का एंगल, अब देखेंगे ध्यान से क्या आ रहा है बीच में, तो ये क्या है हमारा, तो ये तो हम अभी मैं बताया इसके सामने एच है, कर्ण है, पीछे हम लोग रिवीजन कर रहे थे। अच्छा, इसके और इसके बीच में बी बनता है, मतलब आधार, और ए बन गया पी। तो पी और बी का संबंध अपने को निकालना है, तो पी और बी का संबंध किससे निकालते हैं, पी बट्टे में बी, मतलब लंब बट्टा में आधार, आप कहेंगे सर tan थीटा से। किसका ये फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। अब देखिए यहां पे ध्यान से, tan थीटा का फॉर्मूला है। अब इसमें P कितना है सर, तो P 6 है, तो मान रखिए 6। अच्छा, यहां पे देखिए B कितना है, तो B है 2√3 बराबर tan थीटा, ठीक, हमारा उसी तरह रहेगा क्योंकि tan थीटा बराबर P बटे में B। अब प्रश्न बन गया, बस आगे गुना भाग करना है, ये 2 से कट जाएगा 3 मर्त में, √3 से 3 कटाएंगे तो इसमें 2√3 होता है, तो 1√3 बचेगा। यानी कि हमने क्या देखा सर, tan थीटा बराबर √3। तो tan में √3 कितना का मान होता है, कहेंगे सर 60 डिग्री का, तो √3 को हटाकर मैं कितना लिख सकता हूं, tan 60 डिग्री लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो हमने tan 60 डिग्री लिख दिया यहाँ पे, तो tan से tan कैंसिल, एंगल थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इसके बीच का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, आप कहेंगे सर 60 डिग्री, जो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह आसानी से अब आगे बहुत सारा प्रश्न आएगा इसमें, अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो अगले प्रश्न में इस पे वेस्ट प्रश्न आएगा, आप उस पे आसानी से देख के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, खरा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई के बराबर हो तो कह रहा है कि तो क्या होगा, मतलब उसके बीच का उन्नयन कोण कितना होगा, आप कहेंगे सर 45 डिग्री। ये तो भी हम लोग ट्रिक में सीखे थे कि आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्यों होगा तो भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं यहीं पे पिक्चर बना दूं, तो कह रहा है आपसे कि जो सूर्य में सीधी खड़ा खंबा की लंबाई, मतलब ए एक्स है तो ए भी एक्स है, ठीक है, ए एक्स है तो ए भी एक्स है, तो दोनों अनुपात लेंगे हम लोग, एक्स बट्टे में एक्स बराबर tan थीटा करेंगे, तो एक कट के एक हो जाएगा। अच्छा, एक कितना का मान होता है, कहेंगे सर tan 45 डिग्री का, तो ये tan थीटा, तो tan से tan कैंसिल, थीटा 45 डिग्री, वही बात है। अब वही चीज अगर मैं पढ़ाऊं वहां पे जो पहले कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे, तो सीधा हम लोग आंसर कहेंगे 45 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बना भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है ना कि ज्यादातर मतलब हम लोग फिक्स पैटर्न पे प्रश्न आता है, तो ये मालूम होना चाहिए, ये प्रश्न आ रहा है तो ये आंसर होगा, ताकि वहां पे हम लोग समय बचा पाए अपना। अगला प्रश्न ध्यान से सीखिएगा, कह रहे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रहा है, तो मीनार की ऊंचाई। अब यहाँ पे समझेंगे क्या कहना चाहता है ये प्रश्न। देखिए यहाँ पे मैं एक पिक्चर बना ले रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लियर समझ में आए। अब ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है, ये भूमि का एक बिंदु है, जो यहां से मीनार का जो ये बिंदु है इससे ये 30 मीटर की दूरी पे है, और उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं एस, ये है अपना 30 डिग्री। फिर देखिए अपने पास क्या आ गया, P और B, मतलब tan थीटा का यूज करना होगा। तो tan कितना एंगल होगा सर, tan और एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो tan 30 डिग्री बराबर P/B, मतलब PH, और ये यहाँ पे 30 हो गया। अब मान बैठा के गुना भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर H/में
30। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h से इसमें गुना होगा तो h√3 बराबर 30, या सर h बराबर 30 बट्टे में √3। अब 30 को मैं लिख सकता हूं 3 गुने 10, बिल्कुल 3 गुने 10 30 ही होगा, और √3 से इसको कटाएंगे तो 1 3 में कितना √3 रहता है 2, क्योंकि रूट से रूट गुना होगा, रूट गायब हो जाता है, सिर्फ 3 बचता है, तो ये बच गया हमारा 10√3 मीटर। तो 10√3 मीटर देखिए दिया है, बिल्कुल ऑप्शन ए पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो बस बाकी इसी में यही चीज है, मेन एक पिक्चर है, पिक्चर बनाना आप सीखें, बस tan 30 डिग्री का मालूम है आपको, 1/√3 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, बस उसी का मान बैठाकर, इसलिए तो इससे पहले हम लोग ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ चुके हैं, और बाकी इसमें जितना टाइप का प्रश्न आता है वो हम लोग देख ही ले रहे हैं। यहां पे कह रहा है कि एक पतंग की डोरी, अब देखिए एक पतंग की डोरी से प्रश्न आ गया, ये टाइप चेंज हो गया, यहां से कह रहा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी और क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, मतलब क्या कहना चाहता है कि यहां पे देखिए ये पतंग की डोरी 100 मीटर, मतलब एक आदमी यहां से खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है, और इसके बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, कह रहा है पतंग की डोरी 100, तो ये डोरी है तो ये 100 मीटर है, पतंग का ये डोरी है तो ये 100 मीटर हो गया हमारा। तो कह रहा है भूतल से पतंग की ऊंचाई, मतलब ये कितना, यहां से भूमि से यहां तक की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है कितना है, तो ये हमने मान लिया ऊंचाई h है। अब इसमें किसका यूज करेंगे हम, तो यहां पे तो ठीक है 60 डिग्री बना, लेकिन इसमें tan का यूज करने से क्या है, निकल जाएगा आंसर, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा p है, ये b है, तो p और मतलब कि ये हमारा क्या है, लंब है, ये लंब है, h जो है हमारा लंब है, ये क्या है, कर्ण है, ये आधार है, तो ये लंब और कर्ण के बीच मतलब साइन थीटा का यूज करना होगा, तब ये प्रश्न बन पाएगा। चलिए अब देखते हैं कैसे बनेगा यहाँ पे, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर p/h, ठीक है, p/h होता है लंब बटा में कर्ण, p कितना है सर, तो h है, मतलब हमने मान लिया इसका ऊंचाई h है, या x भी मान सकते हैं ताकि इस h से ये h मैच नहीं करे, और यहाँ पे कितना है ये अपना h, तो 100 है, ठीक। अब साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, देखिए ट्राइगोनोमेट्री टेबल अगर आप याद किए होंगे तो चैप्टर में जो त्रिकोणमिति वाला था हमारा प्रश्न, वो तो हम सॉल्व कर पा रहे थे, साथ में ये भी उसी पे बेस्ड है, तो ये भी आप बना पाएंगे। अब √3/2 बराबर p कितना है सर, तो मतलब h हमारा तो h ही है, निकालना है, और ये अपना 100 हो गया, ये 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 मर्त में तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h बराबर 50√3 मीटर, मतलब ऊंचाई कितना ऊंचाई पे पतंग है, 50√3 मीटर पे। देखिए कहीं पे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब यहां पे देख जितना भी टाइप का प्रश्न हो सीधे अपने को पिक्चर पे पहले बैठाना, डायग्राम जरूरी है बनाना सिर्फ समझने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव है उसमें, उसको तो सिर्फ ऑप्शन से मतलब है, लेकिन अपना हम डायग्राम एक बना लेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या संबंध पूछ रहा है, साइन से निकल जाएगा कि cos से कि tan से, बस आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की प्रश्न की ओर। कह रहा है आपसे 5 नंबर प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का, तो अगर पिछला कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा कि हाँ लंबाई मतलब कि ज्यादा है ऊंचाई से, तो क्या आंसर होगा तो बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर उसी तरह हम लोग बनाएंगे एक अपना पिक्चर, यहाँ पे आप देखिएगा अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई जो है खंभे की छाया की लंबाई, ठीक है, ऊंचाई की √3, तो ऊंचाई मान लीजिए x है, तो ये हमारा कितना होगा, √3x होगा। कौन सा बड़ा है, तो खंभे की छाया की लंबाई जो है उसकी ऊंचाई से बड़ी है, तो इसकी ऊंचाई अगर हम x मान लिए तो इससे बड़ी हो गया, √3x हो गया, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये बताइए, थीटा है मान लीजिए, तो फिर ये आ गया p/b, तो p/b किसका यूज से आएगा, tan थीटा से, तो tan थीटा बराबर px/√3x, ठीक, x से x कैंसिल, या tan थीटा बराबर सर तो 1/√3। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं tan थीटा बराबर
tan में 1/√3 कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का, तो इसको हटा के मैं लिख सकता हूं tan 30 डिग्री, क्योंकि बात वही है, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर सर 30 डिग्री। कहां पे है, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। देखिए कोई भी प्रश्न आएगा ऐसे आप आसानी से बना सकते हो, बस डायग्राम मेन है, उसको सही से बनाइएगा। जिस रूप में प्रश्न में बोल रहा होगा, डाटा दिया होगा, उसी रूप में आपको डायग्राम बनाना है। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचा खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, मतलब कि एक, देखिए यहां पे कह रहा है कि एक खंभा है 12 मीटर, क्लियर है, 12 मीटर ऊंचा खंभा है और जमीन पर छाया की ये छाया बन रहा है, इसकी लंबाई कितना है, 4√3 मीटर है। तो कह रहा है उन्नयन कोण, अब ये एंगल जो है थीटा ज्ञात कीजिए। अब डाटा में देखिए P और B मतलब लंब और आधार दिया है, तो लंब आधार का जो भी अनुपात बनता है उसे हम लोग tan थीटा के नाम से जानते हैं। तो tan थीटा बराबर, ठीक है, अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, tan थीटा बराबर P/B, तो फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, P हमारा 12 है और B 4√3 है, ठीक है। अब देखिए 4 से कट जाएगा 3 मर्त में, फिर वही चीजें बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, 1 3 में 2√3 होता है, तो ये एंगल इसको कैंसिल करेगा √3, या tan थीटा बराबर, तो tan में √3 कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो यहां पे लिख दीजिए tan 60, √3 को हटा के tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री। देखिए कहां पे दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री, तो यहां पे छठा नंबर प्रश्न है, ऑप्शन सी पे दिया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये कितना आसानी से बन जा रहा है, अगर ध्यान से आप प्रश्न को समझ पा रहे होंगे तो आपके त्रिकोणमिति से भी आसान है, क्योंकि उसमें तो चलिए अलग अलग मतलब पूरा 8.1 से 8.4 का जो फॉर्मूला था वो सारा से प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में, इसमें बस फिक्स पैटर्न है, बस इस तरह पिक्चर बनाना आप सीख गए और देखते देखते आप सीख जाएंगे। तमाम जितना टाइप का प्रश्न आता है उसका हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं, बाद में खुद से भी आप इसका और कभी भी क्लास को देखिए अभ्यास कर लीजिएगा। चलिए कह रहा है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, कह रहे एक मीनार से, ठीक है, मीनार ए है हमारा, इसकी ऊंचाई निकालना है, तो ये एच है, इससे 100 मीटर की दूरी पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, क्लियर। अब इसमें भी वही चीज होगा कि tan थीटा का यूज होगा, tan थीटा का, क्योंकि सर tan थीटा बराबर P/B होता है, तो tan थीटा बराबर P/B। P कितना है हमारा H, B आधार कितना है 100, बस इतना आप समझ गए, प्रश्न आसानी से बन जाएगा। थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर H/100, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान सर, तो √3 बराबर H/100, या H बराबर 100√3 मीटर, मीटर में है तो मीटर। देखिए कहां पे दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बस यही चीजें मेन है, ये आप बना पा रहे हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग जो डाटा दिया है, आगे तो बस वही चीजें हैं, tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री इसके मान पे बैठा के गुना भाग हम लोग कर दे रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह हम लोग पूरा 15 चैप्टर आपका समाप्त करेंगे। चैप्टर यहाँ पे ये 9 का चैप्टर का 8वां प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी दीवार के साथ इस प्रकार टिकी है कि उसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा यह क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो सीढ़ी की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे मैं पिक्चर बना दे रहा हूं। अब इसमें कह रहा है कि एक सीढ़ी है जो दीवार से इस प्रकार टिके कि उसका निचला सिरा, ये हमारा दीवार है, दीवार पे सीढ़ी हम रखे हैं, तो ये जो निचला सिरा जो है ये 2.5 मीटर की दूरी पर है, यह क्षैतिज से 60 मीटर का कोण बनाता है, तो सीढ़ी की। अब देखिए इसमें ये नहीं पूछ रहा सीढ़ी ऐसे थ्रू आप रखते हैं, सीढ़ी ऐसे रखेंगे, हमको यहां से चलना है तो इस पोजीशन में रखेंगे, तो ये मान लीजिए हमारा x है। मैं h क्यों नहीं मारा हूं, फिर आप कंफ्यूज जाएंगे कि अच्छा ये कर्ण है h और h ऊंचाई, तो दोनों चीजें सेम है, तो इसलिए x मान लीजिए, तो x है, सीढ़ी की लंबाई निकालना है, और इसके बीच का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। अब इसमें देखिए हम साइन का भी यूज करेंगे तो निकलेगा नहीं, tan का भी यूज करेंगे निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा बन रहा है ये अपना क्या है, कर्ण है, ये क्या है अपना आधार है, ये क्या है लंब है।
तो इसमें किसका संबंध निकालना है, आधार और कर्ण का। देखिए आधार कर्ण के बीच का लेंगे तो आधार कर्ण के बीच b बाई एच या h बाई बी किसका होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस सेक का फॉर्मूला है, तो कॉस थीटा का इसमें यूज करना पड़ेगा, प्रश्न के अकॉर्डिंगली आपको लेकर चलना है। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे सर, तो कॉस का, अर्थात कि क्यों, क्योंकि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच, मतलब आधार बटे में कर्ण, तो कॉस का यूज करेंगे। अब देखिए कॉस कितना डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री, b कितना है सर 2.5, h कितना है तो निकालना है, हमने मान लिया है कि x है, ठीक है, मान ले रहे सीढ़ी x मीटर ऊंचा है। अब cos 60 डिग्री का मान मैं आपसे कहूं तो 1/2 बराबर 2.5 बटे में x, तिरछा तिरछी गुना होगा तो यहाँ पे x चल जाएगा और यहाँ पे 2.5 गुने 5, ठीक है, मतलब 2.5 में आप 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 होगा, अर्थात कि आंसर कितना आ गया हमारा 5 मीटर, तो ऑप्शन ए पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए। तो इसमें यही है, मैं बार बार चीजें जो बता रहा हूं कि पहले हम पिक्चर बनाएंगे, फिर देखेंगे त्रिकोणमिति का जो हम लोग 6 अनुपात पढ़े थे उसमें से किस अनुपात से, सेक थीटा से भी हम लोग इसको निकाल सकते थे, तो उसमें से जिस अनुपात पे मान बैठेगा उस अनुपात पे बैठा के एंगल का मान दिया है, आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये प्रश्न आप सीखे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, यदि क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा बिंदु मीनार से 50 मीटर दूर है, तो मीनार की ऊंचाई पूछा है। मतलब यहां पे हम लोग पिक्चर बना लें, अगर यहां पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, यहां पे हमने एक पिक्चर बनाया। अब ये क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो ये मीनार है, ये हमको निकालना है, तो मान लें इसकी ऊंचाई x है। अरे शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, मीनार से 50 मीटर दूर है, ये बिंदु कितना दूर है मीनार से 50 मीटर, जहां मतलब ये मीनार खड़ा है, आदमी कहां से देख रहा है 50 मीटर दूर से देख रहा है। अब फिर यहाँ पे P बाई बी मतलब tan का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, tan का। अब देखिए यहाँ पे, और ऐसे अब जानते हैं कि एंगल जब 45 डिग्री बन रहा है तो जितना मतलब उसकी छाया की लंबाई होगा उतना ही है, क्योंकि tan 45 का यूज करेंगे 1 होगा, फिर हमारा 50 आ जाएगा। हम लोग अभी ट्रिक में सीखे थे, तो हम पहले ही हमको मालूम चल गया कि आंसर कितना होगा इसका 50 होगा, ऑप्शन बी होगा। लेकिन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे सर, अगर 2 नंबर में आ जाए तो इस तरह पिक्चर बना देंगे और फिर यहाँ पे tan 45 लेंगे, tan 45 बराबर x बट्टे में 50, tan 45 का मान 1 बराबर x बट्टे में 50 या x बराबर सर 50 मीटर। ऐसा आप जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे कि जितना अगर 45 डिग्री का एंगल आ जाए तो आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, जितना ए होगा उतना ही है, क्योंकि tan 45 1 होता है, 1 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो अपना उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन बी ऐसे बना भी सकते हैं, सीधे आप आंसर भी टिक कर सकते थे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न था, 10 नंबर प्रश्न ये रहा। कह रहे आपसे कि 2 खंबा है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा है, यहाँ से पिक्चर से हम लोग समझते हैं। कह रहे कि 2 खंबा, एक 13 मीटर और एक 7 मीटर, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे एक खंबा, वो जमीन पर दोनों खंबा है, एक 7 मीटर है और एक इससे बड़ा होगा, इतना आप समझ रहे हैं 13 मीटर है, तो ठीक। अब कह रहा है कि इनके बीच में, उनके पादों के बीच की दूरी, मतलब इसके जो बेस है इसके बीच की दूरी जो है यहाँ पे ये कितना है 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर है। कह रहा है तब उनके शिखर के बीच की दूरी, मतलब ये जो इसका शिखर हो गया और इसका शिखर हो गया, तो ए वाला पूछ रहा है, ए एक्स हमने मान लिया, ए निकालना है। अब यहाँ पे बेसिक सा बात देखेंगे अगर हम लोग, तो ये 8 है तो यहाँ पे बढ़ेगा थोड़ा, वो ये भी 8 होगा, ये क्लियर है, ये 8 हो गया। अब ए यहाँ पे x है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी ये पूछ रहा है। अच्छा, ये मैं आपसे ए एंगल पूछूं, ए वाला एंगल देख कितना होगा, ठीक, तो आप क्या कहेंगे, तो ए वाला एंगल अपना हो जाएगा, देखिए ये मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि इतना दूरी मैं आपसे पूछूं, तो एक खंभा हमारा 13 था, ये छोटा वाला खंभा 7 था, तो यहां तक ये 7 मीटर होगा, तो ये कितना होगा 6 होगा, ये कितना होगा 6 होगा, तभी तो ये 6 और ये 7 मीटर मिलकर ये 13 हुआ था। ये बात आप समझ रहे हैं कि छोटा वाला 7 था तो ये हमारा 7 इतना दूर हुआ और इतना तो कितना बचा 6 बचा, क्योंकि पूरा तभी तो 13 ना हुआ, और ये पूछा इसके बीच की दूरी x। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि संपूर्ण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके सामने एक कर्ण है, तो कर्ण पूछ रहा है, ठीक है, कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है
आपका आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है मतलब एच स्क्वायर बराबर पढ़े हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला हम लोग इसी पे बैठा देना है। तो एच स्क्वायर बराबर पी कितना है अपना 6 है, बी कितना है 8 है, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, 8 का सर 64 बराबर 100, और यहाँ पे h जब वर्ग घटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो h बराबर 100 का हम लोग रूट निकालेंगे, मतलब सर 10 मीटर। कहाँ पे दिया है ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 10 नंबर प्रश्न का। देख लीजिए, तो इसमें यही था कि जो मतलब दो खंभा था, तो एक देखिए ये बेस था 8, ये मेन चीज है, यही आपको को समझना है। ये 8 था तो ये भी हमारा 8 हुआ क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये पूरा 13 है, ये कल ये 7 इतना निकल गया तो कितना बचेगा 6, तो ये ऊपर वाले त्रिभुज से मतलब 8 6 है, तो ये नहीं बता सकते 10 हुआ। पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी बता सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। कह रहा दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहेंगे जब वस्तु दर्शक के आंख के ऊपर हो, तो उन्नयन कोण। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, यही तो शुरू किए हम लोग कि जब वस्तु आपका दर्शक के आंख के ऊपर है, मतलब दर्शक नीचे है वस्तु पर, तो उन्नयन कोण। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। ये कह रहा है कि जब प्रेक्षक की आंख वस्तु के ऊपर हो, मतलब वस्तु नीचे है आदमी ऊपर है, तो अवनमन कोण बनेगा। ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। तो शुरू में हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे उसी से प्रश्न था। अब यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न कर आपसे कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार का शिखर का उन्नयन कोण तथा उसकी पाद का अवनमन कोण बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई। तो शिखर से भी देख रहे हैं तो 25 ही है, नीचे से भी देख रहे हैं तो 25 मीटर, दोनों बराबर है, उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर बन रहा है, तो इसका कितना होगा, सीधे इसकी ऊंचाई दुगुना हो जाएगा, 25 दूनी मतलब कितना 50 मीटर हो जाएगा। ये तो बहुआ टाइप प्रश्न था। ऑप्शन बी सही उत्तर है 13 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कुछ प्रश्न एकदम बेसिक सा लॉजिक पे रहेगा, उसको आपको आसानी से ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। तो इसका कितना आंसर था हमारा, यहाँ पे ऑप्शन बी 50 मीटर सही उत्तर था 13 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये रहा 14 नंबर प्रश्न, देखिए भूमि पर स्थित बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पे आप समझेंगे। पिक्चर हम लोग बनाते हैं पहले। देखिए ये कह रहा है आपसे कि भूमि पर स्थित बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो P से भवन की मैंने ये आधार की दूरी अर्थात कि B ये पूछ रहा है। अब फिर ये आपका tan पे चला गया, देख रहे हैं ना PB, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर P बटा में B, तो P 10 है और B अपना निकालना है तो उसी तरह रहने दी। अब tan 30 डिग्री का मान सर 1/√3 बराबर 10 बटा में B, या B बराबर 10√3 मीटर। कहां पे है सर, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। देखिए कितना आसानी से प्रश्न बन जा रहा है, बस मेन सारा खेल इस पिक्चर का है। पिक्चर बनाना सीख गया प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो आसानी से आप कोई भी प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि यदि किसी मीनार की छाया की ऊंचाई के बराबर हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो फिर जैसे ही बराबर की बात करें वैसे ही हम कहेंगे सर 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा कितना बनेगा, मतलब 1/1 अनुपात आएगा, 1 आएगा, तो tan में 1 का मान 45 डिग्री का ही होता है, तो यही अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा 16 नंबर। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक टेलीफोन के खंभे की लंबाई, पहले यहाँ पे हम लोग पिक्चर बनाते हैं, उन्नयन कोण पूछ रहा है, मतलब ये वाला एंगल थीटा है, ये पूछ रहा है। टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है, तो छाया की लंबाई x है, तो ये कितना है 1/√3 x है। ये क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं हम लोग, तो tan का यूज करेंगे, tan थीटा एंगल निकालना है सर, बराबर P/B, मतलब 1/√3 x और बट्टा में x, तो x से x कैंसिल, मतलब 1/√3, तो ये कितना का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है।
tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर सर 30 डिग्री। कहां पे है? ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया 16 नंबर प्रश्न का। देखिए कितना आसानी से बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप सीखें तो आसानी से हर एक प्रश्न में हम लोग क्या करें, बस यही कॉन्सेप्ट का यूज करें, आंसर ऑटोमेटिक निकलते जा रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि यहां पे देखेंगे, कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक 30 मीटर ऊंचे एक टावर को 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर देख रहा है, तो उसकी आंख से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा? चलिए पिक्चर में देखते हैं क्या इससे पिक्चर बन रहा है। कह रहा है कि एक प्रेक्षक है 1.5 मीटर और वो 30 मीटर ऊंचे एक टावर को 28, मतलब एक प्रेक्षक है। अब यहां पे एक प्रेक्षक है, ठीक, यहां से ये देख रहा है, इसको देख रहा है। अब ये कह रहा है कि 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मतलब इसके बीच जो ये है ये 28, अच्छा यहां पे मैं फिर से बना दे। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि यहां से ये दूरी 28.5 है जहां पे प्रेक्षक खड़ा है। अब ये कितना, मतलब कितना प्रेक्षक का हाइट है, तो 1.5 मीटर, मतलब मान लीजिए प्रेक्षक इतना बड़ा है, 1.5 मीटर बड़ा है, ठीक है, यहां से खड़ा होकर देख रहा है 30 मीटर ऊंचे एक टावर को, और ये पूरा टावर कितना है 30 मीटर है, ठीक, तो उसके आंख से टावर का, ठीक, यहां से ए वाला एंगल थीटा पूछ रहा है। क्लियर है? अब एक पिक्चर ही मेन है, पिक्चर अगर आप सही बना लिया आसानी से प्रश्न बन जाएगा। कह रहा था क्या कि एक प्रेक्षक जो है टावर से 28.5 मीटर की दूरी पर था, ठीक है, 28.5 मीटर की दूरी पे था, मतलब ये डिस्टेंस कितना था 28.5। कह रहा है वो देख, और उसका ऊंचाई तो 1.5, तो यहां से ना वो देखेगा, यहां से थोड़ा आप काउंट करेंगे, यहां से वो खड़ा होकर देख रहा है 1.5 मीटर ऊंचा है उसकी, मतलब ऊंचाई है, तो अब तो इसके बीच का कोण। अब देखिए ये 28.5 है, तो यहां से खड़ा होकर बने तो ये बेस हमारा हो गया, तो ये कितना होगा, तो 30 में से 1.5 घटा लेंगे, वही जो पिछले खंबा वाला जो था 1 7 1 13 था, वही कॉन्सेप्ट। तो ये मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ये 1.5 है तो ये भी यहां तक 1.5 होगा, तो यहां से यहां तक कितना होगा, तो कहेंगे सर 30 माइनस 1.5, मतलब कि 28.5, मतलब ये भी कितना है 28.5। तो जब पी बी बराबर, तो एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा, तो यहीं से आप कह देंगे ऑप्शन बी सही उत्तर है। कैसे बनेगा सर, तो भी देख लेते हैं। तो tan थीटा बराबर p बटा बी, पी भी हमारा 28.5 है, यहाँ पे 28.5, और ये भी 28.5 है, तो ये कट के 1 हो जाएगा। और आप जानते हैं tan में एक कितना का मान होता है, tan 45 का मान होता है, तो थीटा 45 आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है 17 नंबर प्रश्न का। तो बस यही पिक्चर में ना, इसी पे अपने को समय लेना है, बाकी तो बस tan cos आपका साइन का यूज करके हम लोग आंसर, मतलब ये क्या कहा था कि एक प्रेक्षक 28.5 मीटर की दूरी से देख रहा है, ये क्लियर समझिएगा, उसका हाइट 1.5 है, तो यहां से आप थ्रोबो एंगल पैर से थ्रोबो देखेगा, आंख से देख रहा है, तो 1.5 से हम लोग काउंट करेंगे, तो ये दूरी ये कम कर दिया इधर भी, तो 28.5 तो एक ही होगा एंगल, जब दोनों बराबर हो गया तो हमेशा एक आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कर कि एक व्यक्ति किसी मीनार की ओर, ये काफी शानदार सा प्रश्न है और ये 2 अंक में भी खूब पूछता है। 10 मीटर चलने पर पाता है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो गया, तो मीनार की ऊंचाई। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी हर साल आता है और 2 अंकीय प्रश्न में भी। कह रहा है यहाँ पे पहले समझेंगे, एक व्यक्ति है, तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति को मीनार की ओर 10, पहले यहाँ पे वो खड़ा था, वो 30 मीटर था, ये मीनार है हमारा। अब यहां से वो चला 10 मीटर चला, मान लीजिए यहां तक आया 10 मीटर ये दूरी तय किया, तो यहां से वो जब देख रहा है तो एंगल बन गया 60 डिग्री। ठीक, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, ये जो है ऊंचाई h बताइए, ये आपसे कह रहा है। मतलब कि व्यक्ति देखिए यहाँ पे खड़ा था, 30 डिग्री के एंगल से देख रहा था मीनार को, 10 मीटर वो चला मीनार की ओर, तो यहाँ पे आया तो 60 डिग्री के एंगल से लगा देखने, तो अब मीनार की ऊंचाई बताइए। अब मान ले रहे हैं सर कि ये तो 10 है, इसके पीछे कितना दूरी है x है, तो एक हम लोग त्रिभुज लेंगे। अब देखिएगा यहां से ध्यान से, एक त्रिभुज हम लोग लेंगे आपका tan 60 डिग्री वाला, ये ऑब्जेक्टिव है तो समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं। आप चाहे तो मान भी लिख सकते हैं, ABCD त्रिभुज मान के पूरा डिटेल में बना सकते हैं, तो जब लघुत्तर ये प्रश्न सीखेंगे उसमें। अब यहां से देखिए एक हम ले रहे हैं 60 डिग्री वाला, तो tan का ही यूज होगा, तो tan 60 डिग्री P बाई बी, तो P हमारा h है और B कितना है x है।
ठीक। या tan 60 डिग्री का मान तो कहेंगे सर √3 बराबर h बट्टा में x। ठीक है, यहीं पे अब देखिए यहाँ पे या x h बराबर सर √3x। ठीक है, h बराबर √3x यहां से हमने निकाल लिया। अब दूसरा हम लोग अपना लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये दूसरा वाला tan 30 डिग्री वाला, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, तो tan 30 डिग्री बराबर, तो इसमें भी वही होगा P बट्टा में B, तो P हमारा H है। अब B इसमें आधार कितना है, तो ये 10 था, ये X था, अर्थात कि X बट्टे में 10 है। कितना है सर, X बट्टे में मान X प्लस 10 है, समझ रहे हैं ना। तो ये 10 मीटर चला था और ये हमारा X था, तो जोड़ेंगे तो 10 प्लस X होगा। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बट्टे में √3 होता है, बराबर H बट्टा में X प्लस 10। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो √3H बराबर आपका यहाँ पे इस तरह तिरछा तिरछी गुना हुआ, बराबर x प्लस 10 हो गया। अब यहीं पे मैं h का मान रख दूं, यहां से h का मान मैं रख दूं यहाँ पे, तो √3 और h कितना हो जाएगा, √3x बराबर x प्लस 10। समझ रहे हैं ना, h का हम लोग यहाँ से एंगल निकाले थे tan 60 डिग्री वाला, तो मैंने मान यहाँ पे रख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे गुना होगा तो ये अपना हो जाएगा रूट से रूट गायब, 3x बराबर x प्लस 10, या 3x और यहाँ पे प्लस x है तो माइनस x बराबर 10, या 2x बराबर 10, या x बराबर सर तो 10 बट्टे में 2 अर्थात कि 5 मीटर। तो x हमने निकाला, मतलब ये 10 था, ये हमने निकाल लिया 5। अपने से क्या पूछा है, वो x थोड़ा पूछा, ये पूछता तो हम बता देते 5, पूरा पूछेगा तो कह देंगे सर 15। वो पूछा है आपसे मीनार की ऊंचाई, ये h पूछा है। तो h कैसे निकालेंगे सर, तो यहाँ पे हम लोग h निकाले हैं, h बराबर √3x निकाले हैं, तो √3 और x कितना हम लोग निकाल लिए 5, तो एक गुना में हो जाएगा, अर्थात कि 5√3 मीटर में है तो मीटर। तो कहां पे है देखिए, ऑप्शन ए पे ही है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न काफी शानदार है और ये कई बार पूछा गया, इसको एक दो बार देखकर जरूर समझ लीजिएगा। मैं फिर से चीजें रिपीट कर रहा हूं। प्रश्न क्या कह रहा था कि h जो है, मतलब ये ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई था, एक आदमी यहां से देख रहा था, तो मीनार से इसके आंख के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। ये चला मीनार की तरफ 10 मीटर चला तो 60 देख रहा है, फिर देखा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कह रहा था कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई h है, ये 10 मीटर है, इसके बीच नहीं मालूम था, हमने मान लिया x है। ठीक है, कि x का एंगल बन रहा है। अब एक त्रिभुज हम लोग 60 डिग्री वाला लेकर चले थे, तो tan यहाँ पे मैं लिखा था tan 60, तो वही है P बट्टा B H बट्टा में x। tan 60 का मान √3 होता है, तो हमने h पता कर लिया, √3x होता है। फिर हमने tan 30 डिग्री वाला एंगल लेके चला, तो tan 30 कितना होगा h, तो यही रहेगा P। B कितना हुआ हमारा x प्लस 10, क्योंकि पूरा हमने जोड़ा तो x प्लस 10, और tan 30 1 बट्टा √3, तो यहाँ से हमने मान बस आगे तो गुना भाग करके हमने आंसर निकाल दिया। तो ऐसा प्रश्न खूब आता है 2 अंक में भी। चलिए देखिए, मैथ में कोई कितना भी प्रश्न बड़ा रहे, अगर कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं तो आसानी से आप प्रश्न बना पाएंगे। अब यही प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि 2 स्तंभ ए तथा बी ऊंचाई के हैं, मतलब 2 स्तंभ है अलग अलग ऊंचाई के, उनके शिखर का उन्नयन और पूरक है, पूरक है मतलब दोनों जोड़ने पे 90 डिग्री बन रहा है। तो उनके बीच की दूरी d है, तो d स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कह दिया तो वही ऑप्शन होगा, ज्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं, जिसका पूर्ण वर्ग निकले। ए बी तो सब में रहेगा, ए और बी इसकी ऊंचाई है तो ए बी तो रहेगा ही, लेकिन बाकी जो अंक रहेगा वो पूर्ण वर्ग रहेगा, तभी आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे ए बी है, ये तो होगा नहीं। 2 का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ए बटा में बी होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 4 ही है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 निकल जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 19 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब 20 नंबर प्रश्न देखिए, तो ये भी प्रश्न जो अभी पीछे हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी से मिलता जुलता है, तो ध्यान से समझिएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग कॉन्सेप्ट का यूज होगा। कह रहा है प्रश्न कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री होने पर खंबे की छाया 20 मीटर घट जाती है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगा। ये वही चीजें कह रहा है कि यहाँ पे कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री होता है, तो एक छाया जो है 20 मीटर घट जाती है, तो खंबे की ऊंचाई, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये छाया है, तो यहाँ पे एंगल ये बन रहा है 30 डिग्री। करे जैसे ही बढ़ के ये 60 डिग्री हुआ, 60 डिग्री, वैसे ही ये कितना घट गया, छाया की लंबाई 20 मीटर घट गया। ये मान ले रहे हम लोग x, ये मान ले रहे हैं h, तो खंबे की ऊंचाई बताइए। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे जो उसमें
जो पिछले प्रश्न में हम लोग सीख रहे थे। तो ये वाला हम लोग एंगल लेंगे तो tan 60 डिग्री, फिर हमारा तो tan 60 डिग्री बराबर h बटे में x हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो वही √3 होता है, √3 बराबर h बटा में x, या h बराबर सर √3x। यहाँ पे क्लियर है। अब फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए, तो हम लोग ये लेके चलेंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर h तो वही है, और फिर आधार, तो इसमें आधार बढ़ेगा, x प्लस 20 हो जाएगा, x प्लस 20 मीटर हमारा हो गया। tan 30 डिग्री 1 बट्टे में √3 बराबर h बट्टा में x प्लस 20। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो हमारा ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा h √3 बराबर x प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए h, तो h अभी हमने निकाला √3x, तो मैं इसको हटा के √3x लिख दे रहा हूं, √3x गुना में √3 बराबर x प्लस 20। यहाँ पे देखेंगे √3 से √3 गायब, x बराबर यहाँ पे 3x बराबर x प्लस 20। फिर ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, मतलब यहाँ पे घट के 20 हो गया, या x बराबर सर 10। तो x हमारा आ गया 10, लेकिन अपने से x थोड़ा पूछा था, हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछ रहा है आपका कि यहाँ पे देखिए h की खंबे की ऊंचाई कितना होगा, ये मान पूछा है। तो खंबे की ऊंचाई हमने कितना निकाला है, h √3x निकाला है, तो √3x बराबर कितना होगा हमारा, तो ये तो 10 है, तो 10 और यहाँ पे √3। ठीक है, मतलब h देखिए यहाँ पे h √3x, तो √3 और x हमने निकाला 10, तो 10 √3 कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 20 नंबर प्रश्न का। तो इस तरह टोटल इससे देखिए इसी टाइप का प्रश्न आता है, जो 20 हम लोग देख लिया अपना प्रश्न, तो इसी टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उम्मीद करो ये सभी प्रश्न आप सीखे। इसमें मेन है कॉन्सेप्ट जो शुरू में हम लोग चर्चा किए हैं। तो इस तरह 9 चैप्टर तक प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक कुछ भी यूज करते होंगे तो सभी सोशल मीडिया हैंडल का यूज आपको मिल जाएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, या वहां पे सर्च करके AR कैरियर पॉइंट आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं, और भी सभी विषय का क्लास जारी है, मिलेंगे अगले क्लास में। 10वें चैप्टर जो ब्रीथ है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का नोट्स वगैरह तैयार करेंगे, बार बार रिवीजन कर लीजिए। किसी प्रश्न पे डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।